फिर जो है सो मामला जाकर कोर्ट में फंस जाए। अब चूँकि इतने ग्रुप इन अभ्यर्थियों के बीच में हैं, ग्रुप अब हर ग्रुप जो है सो केवल अपना निजी सोचता है। सरकार राज्य का हित सोचती है, वह जो है सो बच्चों को शिक्षा कैसे सही शिक्षा मिले वह सरकार वह सोचती है। सरकार यह भी यति करती है कि जैसे केवल यह जुमलेबाजी नहीं हो, हम अगर नियुक्ति करें तो नियुक्ति हो, कम समय में कम परेशानी में अभ्यर्थी जो है सो शिक्षक बन जाएं। तो इसलिए अब जो उसमें सवाल उठता है क्या यह इसमें किंतु परंतु यह लग सकता है, तो सरकार उन सारे किंतु परंतु को दूर करने में लगी हुई है। और इसीलिए विलम्ब जो हो रहा है, इसीलिए जब किसी चीज़ का ऑपरेशन कीजिएगा, ऑपरेशन करने में जब आगे बढ़ेगा तो फिर उसमें कुछ न कुछ आ जाता है प्रॉब्लम। हम लोग भी जैसे पहले जितना सोच रहे थे, तो जैसे पिछली बार जैसे हुआ जी जंग से लंबा प्रोसेस चला, प्रक्रिया चला, कई बार कोर्ट में गया, तो सरकार भी कोर्ट का दौड़ा का और इधर से भी कोर्ट का। तो इसीलिए उन सारे जो है सो किंतु परंतु को दूर करने के लिए ही विलम्ब हो रहा है। मनसा पर कहीं कोई आखिर कब तक इंतज़ार कर रहेगी स्टूडेंट लोग? देखिए अब उसको कैसे कहा जाए, चूँकि अब इतना ना उसमें किंतु परंतु उसमें लगा हुआ। पाँच लोगों को शिक्षा मंत्री ने आमंत्रित किया है कि अगला छठ पर्व के बाद हम लोग 5 लोगों को बुलाएंगे, जो कि जो संशोधित जो 2022 नियमावली होगी उसको दिखने के लिए 5 लोगों को हम बुलाएंगे, जिसमें नियोजित शिक्षक भी हों। हाँ, तो इसीलिए हम माने अब जो व्यवहारिक रूप में जो कठिनाई आ रही है, संतुष्टिकरण के लिए नहीं तुष्टिकरण के नहीं, माने व्यवहारिक जो कठिनाई आ रही है, तो जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो माने उनका जो अनुभव है, कहाँ कहाँ किस ढंग की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा है नियोजन के बाद। तो यह भी एक सरकार की मंशा है कि हम नौकरी दे दें, उसके बाद भी फिर वे परेशानी में पड़े रहें। जैसे अभी जो नियोजित शिक्षक हैं, कई समस्याएं उनके सामने हैं, तो उन सारी समस्याओं से मुक्त नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार चाहती है कि हो, इसीलिए विलम्ब हो रहा है। अब तो आप दे सकते हैं 1 महीना, जो भी टेंटेटिव महीना बता सकते हैं कि इतना तक आने की संभावनाएं? नहीं, संभावना तो कहना कि माने आप लोगों का कमेंट भी आता है, आप लोगों का कमेंट भी आता है कि जल्द, कब जल्द आएगा। 2022 वो बोले थे, अब तो 2022 जाने वाला है, लेकिन यह फिर जो समय नहीं है। तो हम समझते हैं कि प्रक्रिया उम्मीद किया जा सकता, हम तो अभी भी सरकार की जो मंशा जिस ढंग से देख रहे हैं, तो हम तो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं जी। ओके, शिक्षक बहाली चलिए बात कर लिए। कल जैसा कि आप देखें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग वाले का जो इंटर स्तरीय 2014 में जो आवेदन किए थे, उसमें से लगभग 1700 कुछ स्टूडेंटों का अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है। जो लोग अभी कल कर्मचारी चयन आयोग के गेट पे वो लोग का आंदोलन। नहीं तो देखिए, ऐसे जहाँ उनके लिए क्या, देखिए ऐसे जो भी एलिजिबल होंगे उनकी नियुक्ति करने के लिए सरकार जो है सो प्रतिबद्ध है। लेकिन अब किन कारणों से उन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई, हम समझते कि निश्चित सरकार जब खुद गंभीर है नियोजन के प्रति कि अधिक से अधिक नौजवानों को हम नौकरी दें, जैसा कि आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, हर विभाग में कहाँ कहाँ छुपा हुआ है रिक्ति, सब की तलाशी हो रही है, सब जो है सो कलेक्ट किया जा रहा है। और नियुक्ति की प्रक्रिया भी आप देख रहे हैं कि अभी सरकार का 2 महीना अभी मुश्किल से हुआ है, और इसमें नियुक्ति पत्र कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। लोग पूछता है कि नियुक्ति पत्र कहाँ बंट रहा है। अब सवाल है कि काम ज़्यादा, प्रचार कम हो रहा है, लेकिन कई विभाग में तो इधर लगातार नियुक्ति पत्र बंट रहा है। तेजस्वी जी बांटे हैं, मुख्यमंत्री जी बांटे हैं, तो बटा हुआ था पहले से। नहीं बटा हुआ, तो मैंने प्रक्रिया जो है सो उबाऊ और लंबा खींचने वाली प्रक्रिया नहीं है। जल्द से जल्द मंशा स्पष्ट है कि जितना जल्द हो सके, जो भी रिक्तियाँ जितनी भी संभव हो सके, जितने नौजवानों को नौकरी मिल सके, सरकार उसके लिए प्रयास में है और उस दिशा में काम भी आगे बढ़ रहा है। अभी स्वास्थ्य विभाग का निकला है, रेवेन्यू विभाग का निकला है,
अन्य विभाग में भी माने निकल रहा है। ये 1700 वाले क्या करेंगे? उसमें क्या स्थिति है सो हमको जानकारी है नहीं, किन कारणों से उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। अगर इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर वास्तव में एलिजिबल होंगे, नियुक्ति के लायक होंगे, तो जो है सो ये नहीं तो निश्चित रूप से सरकार उनकी नियुक्ति करेगी। हाँ, अगर माने, लेकिन किन कारणों से उनका नियुक्ति नहीं हुआ है वो जानकारी हमको है नहीं, इसलिए हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लास्ट प्रश्न है सर कि आने वाले 2022 के हैं या फिर 23 के हैं, किन किन विभागों में आने की संभावना है? अगर मैं 2022 की ही बात करूं तो 22 में कुछ आने की और संभावनाएं हैं क्या? आ ही रहा है, हर विभाग